नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिन तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसलिए पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर ध्यान विधि की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4:24 से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्रकाल। रुद्रकाल शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद है तीसरा काल गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर चौथा काल यानी कि अंतिम जो प्रहर है वो है मनोहर काल। मनोहर काल सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वो मनोहर काल यानी कि 3 से 6 बजे के बीच में ही पड़ती हैं। हालांकि विभिन्न देश काल में सूर्योदय के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में किसी भी समय यदि उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त को शाब्दिक अर्थ इसका समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, जो ज्ञान के देवता हैं। और मुहूर्त अर्थात समय, समय खंड, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है उसकी जो देव शक्ति है वो वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान यदि अचानक खुल जाती है तो मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। अगर आप भी इस समय में उठकर अगर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इन ऊर्जाओं से संसर्ग स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्म के जो देवालय हैं वो भी, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, कितने भी पूजा स्थल हैं, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। और यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृति में आती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल रहता है और मनोहारी रहता है। इस समय वातावरण शांत होता है और सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं इस समय बिल्कुल शांत होती हैं। यदि आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या इंट्रोस्पेक्ट करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। एक्चुअली प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। यह प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह स्वस्थ ही रहता है। और यह देखा भी गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। और अक्सर वो लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं।
कहने का तात्पर्य है, अगर आप प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर चलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं तो हमें शरीर में और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। खैर, तो ये मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त की थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसकी क्या महत्ता है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। सबको मालूम है कि प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तो आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिन तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज इसका अभ्यास करते हैं तो इन 21 दिनों के भीतर भीतर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिल जाएगा। यह विधि विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके संदर्भ में है। इससे पहले कि हम इस विधि पे पूरी बात करें, थोड़ी सावधानी रखनी है। जो लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, या जिनको रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वो इस विधि को ना करें। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। तो ये कारण है कि हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को ना करें। अब कैसे इसको करना है? यह एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देती है, जिसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं। और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है और हमारी विजुलाइजेशन का स्थान है और हमारी क्रिएटिविटी का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प को दोहराते हैं, तो वो संकल्प या वो प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। अगर हम कोई आज्ञा करें तो वो आज्ञा पूरी हो जाती है। तो कैसे आपने इस विधि को करना है? सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई इच्छा ना हो, कोई आपकी जरूरत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए अ, आपने बहुत कठिन श्रम करके, बहुत लंबी स्टडी करके आप इस मुकाम पर आ चुके हैं अपने जीवन में कि अब आपकी एक अच्छी सी जॉब लगनी चाहिए, आपकी नौकरी लगनी चाहिए, सरकारी नौकरी आपकी होनी चाहिए, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। या कोई भी ऐसी अगर आपकी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपने ऐसी एक इच्छा अपनी एक छांट लेनी है, उसको एक डिसाइड कर लेना है कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी होनी चाहिए। तो फिर उस 21 दिन तक आप उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा डिसाइड कर लें, अपनी एक मनोकामना डिसाइड कर लें। जब आपकी वो इच्छा डिसाइड हो जाए तो आपको क्या करना है? अर्ली मॉर्निंग यानी किसी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली अगर मुंह हाथ भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या अपने ध्यान कक्ष में आप ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं और ऐसी जगह बैठें जहां से बाहर से प्राणवायु भी आपके कमरे में भीतर प्रवेश करती हो। इसीलिए इस विधि को हम प्रातःकाल और ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, क्योंकि इस समय आपको प्राणवायु की जरूरत रहेगी। तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपको अपने रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, दोनों हाथों को घुटनों पे रख के बैठ जाएं, आइज को बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने आप को शांत करें, स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, स्थिर शरीर स्थिर हो जाए, श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों बाहों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को, अपने अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बना के रखेंगे। आपने इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। और जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे, अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे, फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे
और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर रोक लेंगे। और जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र चक्र पर देखेंगे। और अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है, एक लाइन में आपने उसको दोहराना है कि है गुरुदेव या है मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो। और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक के रखने की क्षमता है। वो सांस आप 10 सेकंड भी अंदर रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं, 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना मैक्सिमम टाइम बिना कष्ट के आप सांस को अंदर रोक सकते हैं, उतनी देर रोक कर रखेंगे। और उतनी देर तक सांस को अंदर रोके रखेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप अपने सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं, तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें, सांस को भरेंगे आप नाक से और जब छोड़ना होगा तो अपने माउथ से, अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ये एक चक्र हुआ। फिर आप 5, 10, 15, 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चक्र शुरू करेंगे, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाएंगे, अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहारेंगे और इन सभी चीज़ों के साथ फिर अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करेंगे, अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। और जब आपको लगे इससे ज़्यादा आप सांस नहीं रोक सकते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा, तो मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे और फिर कुछ सेकंड रेस्ट करेंगे। ये 2 चक्र हो गए। ऐसे आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते करते अपनी इस इच्छा को बार बार आपको दोहराना है और लगभग 10 मिनट तक आप ऐसा 21 दिन तक हर रोज करेंगे। ये पूरी विधि है। एक्चुअली होगा क्या, इस विधि की साइंस क्या है कि जब आप इस प्रकार, पहली तो बात, जो हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यह हमारा संकल्प का स्थान है, यह हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है, यह हमारा आज्ञा का स्थान है, ऑर्डर का स्थान है। तभी इसका नाम आज्ञा चक्र भी है कि हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो वो आज्ञा, वो संकल्प, वो प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई सी चीज़ की अगर हम डिमांड करते हैं, वो डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की। अब एक आपातकालीन स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब आपका सारा ध्यान, अगर किसी एक चीज को आप चुन के लगाएंगे तो उसी स्थान पे आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं तो ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी बात, जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार रिपीट करते हैं अपनी आप इच्छा को, मनोकामना को, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आपकी इच्छा आपके चेतन मन से आपके अवचेतन मन में चली जाएगी। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होगा कि आपका ये विचार जो बार बार आप दोहरा रहे हैं, आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाएगा, जो हमारे मन का और गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में यदि आप उतार देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है।
तो यही इसकी साइंस है। इसमें 3 चीज़ें विशेष रूप से काम करती हैं कि आज्ञा चक्र, क्योंकि आज्ञा का स्थान है तो वो आज्ञा को पूरी करता है। सांस आपको अंदर रोक के रखते हैं तो बॉडी में पूरी इमरजेंसी हो जाती है, आप फालतू के विचार कर नहीं पाते हैं, आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है। और तीसरी चीज़, आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं, आपकी जो इच्छा है वो आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे कि वो इच्छा पूरी होने के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय की जो विशेषता है वो मैंने शुरू में ही आपको डिटेल में सारा बता दिया कि अगर हम कोई विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं, प्रातः काल में करते हैं, ये समय देवताओं का समय है, परमात्मा का ये समय है। इस समय में आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी जरूर सुनी जाती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई। अगर आपकी भी कोई ऐसी, अगर आपका कोई किसी संकट में आप फंसे हुए हैं और आप उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। या आपकी कोई बहुत ज़रूरी, कोई आवश्यक आपकी इच्छा है या मनोकामना है या कोई ज़रूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा या ज़रूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास करें, क्योंकि ये विधि हमारी आजमाई हुई विधि है। खुद मैंने अपने जीवन में इसको जीवन में कई बार आजमाया है और हमेशा इसमें सफलता हासिल की है। तो आप भी सफल होंगे, इसका अभ्यास करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।